दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 9 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में लगभग 2.5 महीने से बंद पड़े ऑनलाइन म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज का काम अब जल्द ही शुरू होगा। बीते 23 मार्च से ऑनलाइन व्यवस्था बंद पड़ी है। राजस्व विभाग इस व्यवस्था को चालू करने के विषय में विचार विमर्श कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह ऑनलाइन म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज का काम शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ही ऑनलाइन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का काम भी शुरू किया जाएगा। बिहार के अररिया में वीजा उल्लंघन एवं लॉकडाउन तोड़ने के मामले में जेल में बंद 18 मलेशियाई एवं बांग्लादेशी नागरिकों को रिहा किया जाएगा। जिला जज अररिया ने इन 18 तबलीगी जमातियों को जमानत पर छोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर सभी 18 तबलीगी जमातियों को पीआर बॉन्ड मिलने पर ही छोड़ा जाएगा। कहते हैं कि जहां संकल्प मजबूत होता है मुकाम तक का रास्ता खुद ब खुद तैयार हो जाता है। लोगों को सुनने और जानने में हैरानी होगी कि भला राख से तैयार कोयले से कैसे खाना बन सकता है या फिर कैसे बिजली तैयार कर सकता है, लेकिन यह हकीकत है। इसे पूरा कर दिखाया है पश्चिमी चंपारण जिले के कुंडियापुर पंचायत के मंजीवर गाँव निवासी रामेश्वर कुशवाहा ने। उनके इस प्रयास पर न केवल भारत सरकार ने मोहर लगा दी है बल्कि राख से बने कोयले का पेंटेन भी कर दिया गया है। रामेश्वर कुशवाहा ने राख से तैयार कोयला का भारत सरकार से पेंटेन लिया है। इसी के साथ ही पश्चिमी चंपारण में बने चारकोल ब्रिकेड से देश के गरीबों के घर में बने खर्च पर खाना बन सकेगा। यही नहीं, इस कोयले से बिजली और लघु उद्योग स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। बिहार में संक्रमितों में करीब 72% दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूर हैं। ये सभी प्रवासी 2 मई के बाद बिहार लौटे हैं। राज्य में करीब 21 लाख प्रवासी बिहार लौट चुके हैं, जबकि अब तक कुल 99,108 सैंपलों की जांच हुई है। इनमें से जो बाहर नहीं गए हैं उनकी भी जांच शामिल है। जांच में करीब 5,200 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और इनमें से 3615 सिर्फ प्रवासी है। अगर सभी प्रवासियों की जाँच हो जाए तो ये संख्या काफी बढ़ सकती है। पूर्व सेंट्रल रेलवे के अनुसार 3 मई के बाद से अब तक 20 लाख यात्री ट्रेन से बिहार आए हैं। करीब 1 लाख प्रवासी मजदूर पैदल या फिर अन्य साधनों से बिहार पहुंचे हैं। इस प्रकार कुल बिहार लौटे प्रवासियों में अब तक मात्र 1.46% ही संक्रमित पाए गए हैं। 8 जून यानी कि सोमवार से पूरे देश में अनलॉक 1 का पहला चरण पूर्ण रूप से लागू हो गया है। इसके तहत बिहार में भी कई चीजों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें से हम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन 1 के तहत बिहार में मिलने वाली 10 सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले बिहार में नए नियमों के साथ राज्य के अंदर बस समेत सभी सार्वजनिक परिवहन के परिचालन की अनुमति है। नंबर 2, राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जिलों की सभी दुकानों समेत सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे। नंबर 3, 2.5 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद छोटे बड़े होटल पूरी तरीके से खुल जाएंगे। नंबर 4, लॉकडाउन में 1 में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी, जो रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। नंबर 5, नाइट कर्फ्यू की अवधि में जहां सिर्फ मेडिकल सामग्री की दुकानें, दवा दुकानें और मेडिकल क्लिनिक ही खुल सकेगी, वहीं ट्रेन बस से यात्रा के लिए आने जाने वाले लोगों को यात्रा टिकट भी दिखाना होगा। नंबर 6, बिहार सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे, लेकिन भीड़ लगने नहीं दिया जाएगा। नंबर 7, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की भी आजादी मिली है। नंबर 8, बिहार के सभी छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी खोलने का निर्देश दिया गया है। नंबर 9, मेंस, लेडीज पार्लर समेत सैलून और मिठाई नाश्ते की दुकानों को भी खोलने की आजादी मिलेगी। देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूरों की घर वापसी के बाद उनको वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की गई है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्य लौटे हैं। इन जिलों में सामाजिक कल्याण और सीधे लाभ से जुड़ी योजनाओं को तेजी से मिशन मोड में चलाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गाँव को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए केंद्र सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। सबसे ज्यादा मजदूरों की वापसी वाले 6 राज्यों के इन 116 जिलों में केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण और सीधे लाभ वाली योजनाओं को तेजी से मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करना है। लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल के भाव 83 दिनों तक स्थिर रहे हैं, जिसके बाद कल बदलाव किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में 78 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।
अपनी प्रतिभा और हुनर की बदौलत झारखंड और देश में मुकाम हासिल करने वालों को संक्रमण ने बेबस और मजबूर कर दिया है। झारखंड के सरायकेला खरसवा जिले के गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज अनिल लोहार भी संक्रमण की इसी मजबूरी का शिकार होकर मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। जी हां, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज अनिल लोहार तीरंदाजी के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करने के बावजूद गरीबी और मुफलिसी में जी रहे हैं। घर चलाने के लिए उन्हें मुर्गा बेचना पड़ रहा है। वही देशबंदी के बीच पीने के लिए पानी की समस्या होने पर वह अपनी पत्नी के साथ कुआं खोदने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी तीरंदाज उनका प्यार बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.1 रही। भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर बताया जा रहा है। हालांकि इस भूकंप से अभी तक जान माल की नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की शुरुआत 12 अप्रैल से हुई है। तब से अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दिन 12 बार झटके लग चुके हैं। जी हां, ऐसे में एक्सपर्ट चिंतित है। उनका कहना है कि भूकंप के इन झटकों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। ताजा मामला तेजस्वी यादव की उस शर्त से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर जेडीयू ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव की एक शर्त को लेकर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि खुद को गरीबों का नेता कहने वाले तेजस्वी इतनी महंगी शर्ट पहनते हैं, फिर क्या है कि वह खुद को गरीबों का नेता कहे। निखिल मंडल ने इस शर्ट के ब्रांड के साथ तेजस्वी यादव की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे हैं। इस तस्वीर में सोशल मीडिया की शर्ट की तुलना करते हुए उस ब्रांड की शर्ट दिखाई गई है जिसकी कीमत 47,000 रुपए है। निखिल मंडल ने यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन चार्टर्ड प्लेन में मनाकर केक काटा था और यह साफ कर दिया गया है कि वह गरीबों की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उन्हें गरीबों से कोई भी मतलब नहीं है। अमित शाह की रविवार को हुई वर्चुअल रैली काफी सफल रही। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इस वर्चुअल रैली को लगभग 80 लाख लोगों ने देखा है। इन 80 लाख लोगों में सिर्फ बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक या फिर वोटर ही नहीं थे, बल्कि इसमें कांग्रेस, आरजेडी और सभी पक्ष विपक्षों के नेता, कार्यकर्ता और वोटर भी शामिल थे। बिहार बीजेपी के नेता इस आंकड़े को देखकर काफी उत्साहित है। बिहार बीजेपी के नेताओं के मुताबिक अमित शाह की वर्चुअल रैली के तुरंत बाद 40 लाख लोगों का आंकड़ा उनके पास पहुंच चुका था, जिन्होंने इसे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था। वहीं अब देर रात तक आंकड़े आने शुरू हुए तो अमित शाह की रैली को देखने वालों की में 80 लाख लोग शामिल हो गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कंफ्यूजन में है। कांग्रेस एक तरफ राजद पर ज्यादा से ज्यादा सीट के लिए दबाव भी बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ मांझी और कुशवाहा के साथ खड़े होने से भी उसे परहेज है। जबकि राजद पिछले कई चुनाव में कांग्रेस को सीट बंटवारे में ठेंगा दिखा चुकी है। इसके बावजूद कांग्रेस खुलकर अपनी बात भी नहीं रख पा रही है। जबकि जनरल राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी लगातार बैठकें करके राजद पर दबाव बना रहे हैं। बिहार में नाम के लिए बचे महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ आरजेडी है तो दूसरी तरफ मांझी के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टी है। इन दो गुटों में जमकर दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है। ना तो वो खुलकर आरजेडी के साथ खड़ी हो पा रही है और ना ही मांझी गुट के साथ जा पा रही है। लंबे अंतराल के बाद सोमवार से पटना के होटल और रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है और लॉकडाउन 1 में यहां आने वाले लोगों के लिए प्रबंधन की तरफ से कई तैयारियां की गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए होटलों में सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाइजीन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने संक्रमण को लेकर बिहार के नीतीश सरकार से सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से न केवल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि सीएम नीतीश कुमार को मैनेजमेंट सीखने की भी नसीहत दे डाली है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि बिहार में पॉजिटिव की संख्या दिन बढ़ती ही जा रही है। डबलिंग रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जांच अब भी सबसे धीमी गति से हो रही है। मुख्यमंत्री जी बताएं, 12 करोड़ 60 लाख की जनसंख्या वाले बिहार में बीते 3 महीने में सिर्फ 1 लाख से भी कम टेस्ट हो पाए हैं। बिहार में राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा जुलाई 2020 को करवाई जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी कराएगी। साथ ही पटना विश्वविद्यालय में नए सत्र की तैयारी तो चल ही रही है, साथ ही पुराने सत्र की लंबित परीक्षाओं को संचालन के लिए भी योजना बन रही है। संभावना है कि जून माह के बाद जुलाई में भी सभी परीक्षाओं का संचालन किया जाए।
पटना नगर निगम के चतुर्वर्गीय कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल करने का फैसला किया है। कुछ महीने पहले ही कर्मचारियों द्वारा किए गए हड़ताल के कारण नगर निगम को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से कर्मचारियों ने अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला लेकर सरकार समेत पटना जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। बरसात से ठीक पहले पटना नगर निगम इन दिनों शहर को जल जमाव से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसे में हड़ताल होने से काम में बाधा आने की भी आशंका जताई गई है। लॉकडाउन में करीब 78 दिनों की बंदी के बाद सोमवार से पटना समेत बिहार की सारी मस्जिदें, दरगाह, इमाम बाड़े और मजार खुल गए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले मस्जिदें पहले ही की तरह ही बंद रहेगी और लॉक 1 को लेकर सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार सोमवार से नमाज अदा करने मजार, इमाम बाड़ा, दरगाह और करबला आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मस्जिद में चटाई या फिर कालीन पर नमाज नहीं होगी बल्कि फर्श पर ही नमाज होगी। अगर कोई अपना जान माल लेकर आएंगे तो वो उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली से बिहार के लिए चुनावी शंखनाद किया था। अपनी वर्चुअल रैली में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने संक्रमण के काल में बिहार के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों प्रसिद्ध करने में थोड़े से कच्चे हैं। वे रोड पर खड़े होकर थाली नहीं बजाते हैं, वे चुपचाप सहायता के लिए काम करने वाले लोग हैं। अमित शाह ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। झारखंड में आधे से ज्यादा लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। जी हां, देश में सबसे अधिक बेरोजगार वालों का हिस्सा झारखंड में हो गया है। कई महीने पहले झारखंड में बेरोजगारी 59.2% हो गई थी। यह देश के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट को अगर जमीनी हकीकत के करीब माने तो झारखंड में संक्रमण काल के 2 महीने अप्रैल और मई में 50.5% लोग बेरोजगार हो गए हैं। मार्च में झारखंड में बेरोजगारी का आंकड़ा 8.2% था। अप्रैल में यह 47.1 और मई में 59.2% पहुंच गया है। सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जी हां, सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा है कि कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। जी हां, रेलवे की तरफ से यह बयान रेलवे काउंटर फॉर रिफंड को लेकर बड़ी भीड़ को देखते हुए आया है। दरअसल इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके कहा था कि लॉकडाउन के दौरान रद्द की जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट का रिफंड 30 जून तक लिया जा सकता है। इसके लिए रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तो कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।